हेलो एवरीवन। आज इकॉनमी के वेरियस टाइप को डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रेडिशनल इकॉनमी क्या होती है, क्या इसके फीचर होते हैं, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। इसी तरह से मार्केट इकॉनमी क्या होती है, क्या फीचर होते हैं, क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। मिक्स्ड इकॉनमी, कमांड इकॉनमी, और ये सब हमारे द्वारा देखा जाएगा, ठीक है। और एमसीक्यूज भी लास्ट में ये सॉल्व किया जाएगा ताकि आपको प्रीलिम्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाए। हम बहुत सारे इनिशिएटिव फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि पुअरर सेक्शन तक सारी वीडियोस पहुंच सके। तो हम मेरा सबसे इम्पोर्टेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करने से क्या होगा, जो गरीब तबका है उस तक ये वीडियो ईज़िली पहुंच जाएगी। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल इकॉनमी क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेडिशनल इकॉनमी जो हमारे ट्रेडिशन में होता चला आया है। आपने देखा होगा, अगर कहीं कोई बच्चा विलेज में पैदा हुआ तो उसे पता है, अगर ये बार्बर है जो बाल काटता है, और ये जो डेयरी की व्यवस्था है दूध देते हैं, तो क्या करते थे, दूध देने वाले बार्बर को दूध देकर बाल कटा लिया करते थे। तो इसको न्यू लैंग्वेज में क्या कह देते हैं, बार्टर सिस्टम कह देते हैं। एक तरह से एक्सचेंज होता है, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी में क्या होगा कि इकोनॉमी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वो कस्टम ट्रेडिशन और बिलीफ डिसाइड करेगा। मतलब कस्टम क्या है, किसी एरिया में कस्टम है कि भाई पैसा बुरी चीज़ है, पैसे से कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, अच्छे संबंध बनाएँगे और बार्टर सिस्टम का यूज़ करेंगे, मतलब एक्सचेंज का। ठीक है? तो ये आपको याद रखना, बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। फीचर क्या होते हैं, जैसे वाटर सिस्टम के बारे में बताया गया। गुड्स और सर्विसेज़ एक्सचेंज होती हैं। देखो, इसने सर्विस दी, किसने, बार्बर ने, इसके बाल काट दिए डेयरी वाले के, और डेयरी वाले ने क्या किया, गुड्स दे दिया। तो ये गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है डायरेक्टली विदाउट मनी। ये बार्टर सिस्टम में ट्रेडिशनल इकोनॉमी में देखने को मिलता है। सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन क्या होगा, केवल नीड के लिए जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कहीं बेचेंगे नहीं मार्केट में, केवल नीड, घर की नीड पूरी हो जाए। मान लो किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ जमीन में वो गेहूं, धान, जौ, बाजरा जो भी कर रहा है, वो घर की नीड के लिए कर रहा है, जानवरों की नीड के लिए कर रहा है, ताकि जो है वो सब्सिस्टेंस या अपना जीविकोपार्जन कर सके। गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, जब पढ़ते हैं, जब लेक्चर हमको फ्री में मिलता है तो हम ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए लोग पैसे वाला कोर्स खरीदते हैं, तो हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। यही चीज़ आपको मॉल मिलेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए मेरा कहना है कि हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। देख रहे हैं बार्टर सिस्टम में कौन-सा गवर्नमेंट का इन्वॉल्व, भाई दूध वाला गया बार्बर के पास और उसने बाल कटा लिए। कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्व नहीं है। तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें आप जो है हाइलाइटेड होती हैं, इसको रट लिया करो कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एग्ज़ाम्पल क्या है? रूरल ट्राइबल एरियाज़ हो गए अफ्रीका में, अमेज़न बेसिन हो गया और हिमालय के कुछ विलेजेस आज भी ट्रेडिशनल इकोनॉमी पे बेस्ड हैं। अब कुछ हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी के। पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या होता है, सस्टेनेबल सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब है, मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है और यहाँ पर ये एक जंगल है। अगर यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी होगी तो मार्केट इकोनॉमी का मेन मकसद होता है प्रॉफिट ओरिएंटेशन। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, तो ये जो जंगल है इसे तेज़ी से काट देंगे और काट के उससे पैसा कमा लेंगे। मगर ट्रेडिशनल इकोनॉमी में क्या होता है, कोएग्जिस्टेंस होता है, कोऑपरेशन होता है। हम जो है पहाड़ों को या ट्रीज़ को कंज़र्व भी करते हैं, उनके रिसोर्सेज़ का यूज़ भी करते हैं। तो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़ होता है। तो एडवांटेज में पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज़ और कोऑपरेशन होता है। मैंने बताया ना कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी में पैसे की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इसमें इम्पोर्टेंट होती है कॉन्टैक्ट की। तो जितने ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट होंगे, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज़ देखने को मिलेंगे। और कोऑपरेशन तो कैसे देखने को मिलता है, भाई बार्टर सिस्टम है, तो बार्बर के पास दूध वाला बाल कटाने जाएगा तो उससे हाल-चाल तो पूछेगा ही, खैरियत तो लेगा ही। तो ये इस तरह के कोऑपरेशन देखने को मिलता है। लो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट मैंने बता ही दिया कि किस तरह से
जो है पहाड़ों को और जंगलों को कम नुकसान पहुँचाया जाएगा ताकि ये फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। सिंपल डिसीज़न मेकिंग होती है, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है भाई, तो डिसीज़न मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। स्टेबल कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं, ट्रेडिशन प्रिज़र्व किया जाता है। मतलब कल्चरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, कोई नई टेक्नोलॉजी पे गौर नहीं दिया जाता और ट्रेडिशन को प्रिज़र्व किया जाता है। आप कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं, प्रोडक्टिविटी तो लो होगी भाई, बार्टर सिस्टम है, केवल यूज़ की चीज़ें ले रहे हैं ना, प्रोडक्टिविटी का क्या करना? मार्केट इकॉनमी थोड़ी नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलेगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तो यूज़ कम ही किया जाएगा, भई ट्रेडिशनल सिस्टम है तो क्यों हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे? हमें क्या है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन चाहिए और डिसीजन मेकिंग सिंपल चाहिए। वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिज़ास्टर। अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कभी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो इस तरह के जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती है उन्हें बहुत लॉस हो जाता है। मान लो कोई एक डिस्ट्रेस आ गया, आपके सारे जानवर खत्म हो गए, तो बार-बार आपको बाल कटाने की सुविधा नहीं देगा। तो इस तरह से ये बहुत हार्श एक पॉइंट है। इस तरह के पॉइंट यूपीएससी पूछता नहीं है, मगर ये डिसएडवांटेज में ऐसे हार्ड क्वेश्चन जब बनाता है यूपीएससी तो पूछता है, ठीक है? लैक ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन तो होता ही नहीं है। सरप्लस प्रोडक्शन क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं बेचने के लिए मार्केट में। बस जो आपको खाना है वही प्रोड्यूस करेंगे। चेंज और इनोवेशन की तो कोई बात ही नहीं होती है भाई। जब कल्चर को आप किसी गाँव में जाओगे तो उससे कहोगे चलो शहर में चलते हैं पैसा कमाने, तो कहेगा नहीं, नहीं मुझे भैया गाँव में ही रहना है, मुझे यहीं अच्छा लगता है। तो ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे, उसकी डेफिनिशन देखी, फीचर देखी, ये सारे एग्ज़ाम्पल देखे। अब नेक्स्ट क्या है, मार्केट इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी तो आप जानते ही हैं एंटायरली किस पे बेस्ड होती है, डिमांड एंड सप्लाई पे। मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो किसी किसान ने 4 सेब पैदा किए, अब यहाँ पर कस्टमर बहुत कम है, तो इस जो सेब की है डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा क्योंकि ये सड़ जाएँगे वक़्त के साथ। तो ये जो किसान है ये जल्दी से चाहेगा कैसे ही बिक जाए। अब इसमें मान लो बहुत सारे लोग हैं किसी शहर में, एप्पल 4 ही हैं केवल, तो ये 4 लोग क्या करेंगे, इसकी तरफ दौड़ेंगे, तो देखेंगे बहुत डिमांड है तो इसके प्राइस बढ़ जाएँगे। मतलब मार्केट इकोनॉमी पूरी की पूरी डिमांड एंड सप्लाई पर होती है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम और नो रहता है। मतलब अगर मार्केट इकोनॉमी की यूपीएससी में डेफिनिशन देखना तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नो ही लिखोगे आप। फीचर क्या है, प्राइवेट ओनरशिप होती है रिसोर्सेज़ की। भाई रिसोर्सेज़ को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है प्राइवेट, क्योंकि जो मार्केट इकोनॉमी है वो फुल्ली प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। वो नहीं देखते कि जंगल लॉस हो रहे हैं, जैसे ट्रम्प ने आजकल कह रखा है कोई जंगल-वंगल लॉस नहीं हो रहा है, केवल बिज़नेस को आप बढ़ोतरी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्राइस डिटरमाइंड मार्केट के द्वारा किया जाता है, बताया नहीं मैंने, डिमांड और सप्लाई पे प्राइस डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा सेबों की डिमांड होगी, उतना ज़्यादा प्राइस होगा। तो ब भाई इसमें क्या होता है, पुअरर सेक्शन को बहुत नुकसान मिलता है। कभी मान लो कोई बीमार पड़ गया, उसे सेब खाने का मन है, तो गरीब आदमी वो सेब नहीं खरीद सकता। क्या होता है, उस समय क्या आपको देखने को मिलेगा कि अमीर आदमी के पास पैसा होता है, उसके यहाँ घर पर एप्पल दिखेंगे, गरीब आदमी के घर एप्पल नहीं दिखेंगे क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, प्राइस बढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिशन, इनकरेज एफिशिएंसी, हाँ, इनोवेशन और ये सब देखने को ज़रूर मिलेगा क्योंकि क्या होता है, जब आपको सेब नहीं मिलेंगे तो आप किसी और चीज़ की तरफ भागेंगे। मान लीजिए आर्टिफ़िशियल एप्पल जूस की तरफ भागेंगे। तो ये इनोवेशन नहीं हो गया कि अरे भाई मुझे सेब नहीं मिल पाया, मैं एप्पल जूस बना लेके आऊँगा कहीं से। तो इनोवेशन इस तरह से देखने को मिलेगा। यूएसए, हांगकांग इसके एग्ज़ाम्पल हो गए। कैपिटलिस्ट सिस्टम, यूएसए पूरा कमांड करता है वर्ल्ड को। एडवांटेज इनोवेशन यहाँ देखने को मिलेगा, कंज्यूमर की चॉइस देखने को मिलेंगी। लिमिटेशन, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मार्केट फेल हो जाती है और इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर पाती है, तो इसमें पुअरर सेक्शन को बहुत ज़्यादा नुकसान मिलता है। कभी-कभी जो सत्ता में पार्टी होती है वो हार भी जाती है। तो इसलिए कहीं-कहीं मैक्सिमम जगह देखोगे आप सोशलिस्ट इकोनॉमी रहती है, वहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, हम देखेंगे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती-करती है, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब इसके एडवांटेज देख लो और डिसएडवांटेज देख लो। मार्केट इकोनॉमी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इनकरेज करती है इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को। किस तरह से? भाई इनोवेशन किस तरह से आएगा? किसी पर्टिकुलर सेक्शन को कोई प्रोडक्ट चाहिए था, उसे नहीं मिला, तो वो अपना माइंड लगाएगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो उसको देखेगा कि यार ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो वो किसी तरह इनोवेशन क्रिएट करेगा। दूसरी जगह से वो चीज़ें लाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता नहीं है, तो पब्लिक क्या करती है, अपनी शॉप खोलेगी, पब्लिक क्या करेगी, कोई चीज़ में इनोवेशन लाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो आईपीआर होता है, माइंड जो डेवलप करता है, वो करेगी और उसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी आईपीआर की। जबकि कमांड इकोनॉमी में जो होता है, ये सब नहीं होता है।
कमांड इकोनॉमी क्या होती है? गवर्नमेंट का फुल्ली कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है, ठीक है? अब दूसरा एडवांटेज क्या है? एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। अब इन्होंने कहा एफिशिएंट एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का। अगर ये देखा जाए तो काफ़ी वर्ड गलत है। अगर आप देखोगे मार्केट इकोनॉमी में जो होगा, अमीर लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, गरीबों के पास अच्छी चीज़ें नहीं रहती हैं। अगर प्योरली मार्केट इकोनॉमी है, जैसे आप यूएसए में देख सकते हैं, यूएसए में इनइक्वालिटी कितनी बढ़ रही है। इंडिया में भी कुछ इस तरह की सीन देखने को मिलती हैं, जो वहाँ पर इनइक्वालिटी दिखती है। वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब भाई कंज्यूमर जब प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर देखेगा कि मार्केट इकोनॉमी है, तो वो ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करेगा जिसका दाम ज़्यादा हो, जैसे ड्रैगन फ्रूट। अब ड्रैगन फ्रूट का प्रोड्यूस करेगा तो गुड्स की वैरायटी बढ़ जाएगी, सर्विस कंज्यूमर को मिलेगी। हाई रिस्पॉन्सिवनेस टू द कंज्यूमर नीड, एंड कंज्यूमर नीड के लिए हाई रिस्पॉन्सिवनेस मिलेगी, ठीक है? हाई रिस्पॉन्सिवनेस टू कंज्यूमर नीड। और पोटेंशियल फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रैपिडली आपको पोटेंशियल मिलेगा। पोटेंशियल का मतलब आपको रिसोर्सेज ईज़िली मिल जाएँगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ईज़िली मिल जाएँगी। डिसएडवांटेज क्या? इनकम इनइक्वालिटी तो मैंने आपको बता ही दिया, पुअरर सेक्शन का इतनी बार ज़िक्र किया। तो इसमें इनकम इनइक्वालिटी तो आपको होती है, पुअरर सेक्शन तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। मार्केट जो है, जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा रिसोर्सेज पे कब्ज़ा कर लेते हैं। जैसे आप जियो के आजकल पेट्रोल पंप देख सकते हैं। स्मार्ट मार्केट देख सकते हैं, रिलायंस का नेटवर्क देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी में पर्टिकुलर सेक्शन हावी होता चला जाता है। पब्लिक गुड्स ऑफ़न अंडरमाइन, ऑब्वियस सी बात है, आपको जो पब्लिक को नीड है उस वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी। जो अमीरों को नीड है वो चीज़ तुरंत मिल जाएगी, तो इस तरह से अंडरमाइन हो जाए। मार्केट फेलियर लाइक अ मोनोपोली पॉसिबल। मोनोपोली मैंने आपको बता दी, मोनोपोली का मतलब होता है मार्केट जब मार्केट कैपिटल होती है या मार्केट इकोनॉमी होती है, तो उसमें क्या होता है, एक कंपनी हर सेक्टर में हावी हो जाती है, तो मोनोपोली देखने को मिलेगी। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का ओन कौन करता था? कोई छोटे लोग थे, 2 वो ओन करते थे। अब उन्होंने क्या किया, फेसबुक ने उसे खरीद लिया। फेसबुक किसका? फेसबुक इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का। तो इस तरह से क्या होगा, सारी चीज़ों में मोनोपोली देखने को मिलेगी, मार्केट फेल हो जाएगी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं देगी। तो इस तरह से मार्केट इकोनॉमी के लॉस देखने को मिले। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन तो बहुत लार्ज स्केल पर होता है, पहाड़ काट दो सारे, पेड़ काट दो सारे, कोई मतलब नहीं होता मार्केट इकोनॉमी को, कैपिटलिस्ट सिस्टम केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। सोशल वेलफेयर की तो बात ही नहीं होती, वल्नरेबिलिटी लार्ज लेवल पर होती है, ठीक है? तो ये एडवांटेज, डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किए। अब कमांड इकोनॉमी आ जाते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी। ये कमांड इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑल सेक्टर पर गवर्नमेंट हावी रहती है। जैसे चाइना, चाइना में वैसे अब तो ये चीज़ बहुत कम हो गई है, क्योंकि चाइना को इन्वेस्टमेंट चाहिए, मगर पहले क्या था, अब नॉर्थ कोरिया देख लो, फुल्ली कमांड इकोनॉमी है। क्या है, नॉर्थ कोरिया के लीडर बोलेंगे ये चीज़ चाहिए तो वही चीज़ आएगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ऑल मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, प्रोडक्शन को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को। स्टेट ओन करता है सारी चीज़ों को, सेंट्रल प्लानिंग होती है, इसलिए प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि सेंटर सारी अथॉरिटी अपने हाथों में ले लेती है, ठीक है? फोकस ऑन सोशल गोल। अब इसमें क्या होता है, कमांड इकोनॉमी में सोशल गोल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप देखोगे चाइना का एग्ज़ाम्पल लोगे, तो चाइना क्या है, सोशल गोल ज़्यादा ध्यान देता है, लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज़ का। अगर कोई अमीर हो जाता है तो उससे रिसोर्सेज़ बहुत जल्दी छीन लिए जाते हैं। एडवांटेज क्या है, इनइक्वालिटी इसमें बहुत कम होती है, एलोकेशन होता है रिसोर्सेज़ का। लिमिटेशन देखोगे, लैक ऑफ इंसेंटिव होता है। अब जब आपको इंसेंटिव नहीं होगा तो इनोवेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो लिमिटेशन ये होता है। जैसे आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ देख लो, वो तो कम दिए हैं। प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी के एडवांटेज क्या होते हैं, कि वेल्थ और रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाती है, मगर यहाँ पर ओलिगार्ची होती है। ओलिगार्ची क्या होती है? ओलिगार्ची का मतलब है कि ओलिगार्की भी कहते हैं इसे। ओलिगार्की का मतलब है कि बहुत कम लोग हावी हो जाते हैं। किस पर हावी हो जाते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट पर हावी हो जाते हैं। तो इस तरह से वेल्थ एंड रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है, मगर ये बहुत कम केसेस में होता है। चाइना में कौन सा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है भाई? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म नेशनल गोल। अब इसमें एडवांटेज क्या है, कि लॉन्ग टर्म नेशनल गोल के लिए प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि स्टेट ओन करती चाइना बहुत-बहुत लंबा प्लान करती है, क्योंकि चुनाव होते नहीं है, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। स्टेट की ओलिगार्की है, वो जब चाहते हैं चुनाव कराते हैं और अपने हिसाब से टिल्ट कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है? फोकस ऑन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज़। हाँ, कॉमन आदमी की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि विरोध ना हो पाए उनका। लो अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, ये बात भी सही है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम होता है, क्योंकि स्टेट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले।
कैन मोबिलाइज़ रिसोर्सेज़ क्विकली। हाँ, क्राइसिस अगर हो जाता है तो स्टेट के पास इतनी पावर होती है, वो चीज़ों को इम्पोर्ट कर सकती है। डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्पिटिशन भाई यहाँ होता नहीं है, तो इनोवेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाई 2 आदमी हैं, सेब को प्रोड्यूस करते हैं, मगर स्टेट का कंट्रोल है, स्टेट प्राइस कंट्रोल किए हुए है, चाहे कम है, ज़्यादा। अब भाई जब 2 सेबों का प्राइस स्टेट कंट्रोल किए हुए है, तो ये जो 2 लोग हैं, क्यों चाहेंगे इनोवेट करना? मगर अगर स्टेट कंट्रोल नहीं किए है प्राइस को, तो क्या करेंगे, ये अच्छी से पैकिंग करेंगे, सेबों पे पॉलिश करेंगे, लोगों को नुकसान पहुँचाएँगे किसी न किसी तरह से, मतलब सेब को चमका देंगे। तो सीधा-सीधा क्या है, ये जो होता है इसमें कॉम्पिटिशन होता है, मार्केट इकोनॉमी में, प्लांट इकोनॉमी में कंपटीशन खत्म हो जाता है, इसलिए इनोवेशन खत्म हो जाता है, ठीक है? दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? इनएफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी रहती है, ओलिगार्की एक तरह की ब्यूरोक्रेसी होती है, ये जिसे चाहते हैं उसे रिसोर्सेज देते हैं, वही एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको समझाना चाहा। राइज़ ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है, करप्शन के चांस बहुत रहते हैं क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। चेक एंड बैलेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट वो सॉरी लेजिस्लेचर है, एग्ज़ीक्यूटिव है और जुडिशरी है। अब एग्ज़ीक्यूटिव को कौन कमांड किए हुए है? लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर को कौन कमांड किए हुए है? जुडिशरी। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। स्टेट जो है हावी रहता है, हर समय अपने रिसोर्सेज़ को कंट्रोल करता है, कोई उसके अगेंस्ट बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। पुअर कंज्यूमर चॉइस, चॉइस तो भई कोई नाम की चीज़ ही नहीं होती इसमें। भई मुझे कुछ चाहिए, नहीं, से स्टेट ने बोला ये खाना है तो यही खाना है। क्या सोशलिज़्म है ऐसे होता है, और स्लो चेंज होता है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में। मगर चाइना ने बहुत तेज़ तरक्की की है, मगर वो कंप्लीटली सोशलिस्ट या सोशलिज़्म इकॉनमी नहीं रही है। सोशलिस्ट और सोशलिज़्म में यही डिफरेंस होता है जिसमें कंप्लीटली से स्टेट कंट्रोल करती है सारी चीज़ें, वो सोशलिज़्म है और जब चाहती है छीन लेती है। सोशलिस्ट क्या है कि मार्केट भी डिपेंडेंट रहती है उस पे। अब आगे क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे बेस्ट मानी जाती है वर्ल्ड में। वन ऑफ द मेन रीज़न है, इसमें मार्केट भी हावी रहती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी रहता है और गवर्नमेंट का सेक्टर भी रहता है। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है चीज़ों को और प्राइवेट सेक्टर क्या है कि ओन्ड करता है। तो इस तरह की इकोनॉमी बहुत चल रही है, मगर नाम आजकल मिक्स्ड इकोनॉमी का हो रहा है, मगर ओवरऑल देखोगे कैपिटलिस्ट सिस्टम हावी रहता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम हावी क्यों रहता है? अमेरिका जैसा चाहता है वैसा होता है। कोएग्जिस्टेंस होता है इसमें, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, बैलेंस रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखोगे, तो एडवांटेज मिक्स्ड इकोनॉमी का मिलेगा, बैलेंस, एफिशिएंसी टू मार्केट विद सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर पे भी ध्यान दिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस तरह की चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। ड्रग्स पे ध्यान दिया जाता है, जैसे पीएम बीजेपी योजना है, जिसमें हमने औषधि केंद्र खोले हुए हैं, तो एडवांटेज तो काफ़ी है मिक्स्ड इकोनॉमी का। और दूसरा एडवांटेज क्या है, करेक्ट मार्केट फेल्योर होता है तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है। इसका अगर आप एग्जांपल समझना चाहोगे तो कोविड-19 ले लो। कोविड-19 के टाइम पे सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया से चला गया और गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करके फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाकर क्या किया, मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ किया। जब मार्केट में बहुत सारा पैसा गया तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। ठीक है? तो ये क्या करती है, गवर्नमेंट कैन करेक्ट करती है मार्केट को, ठीक है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इनकरेज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। भाई प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिव देती है, जैसे अमूल हो गया, एक कोऑपरेटिव है, इसको भी इंसेंटिव देती है। मदर डेयरी तो कोऑपरेटिव है नहीं, इसको भी इंसेंटिव देती है ताकि लोगों तक दूध टाइम से पहुँच सके और लोग अपने कंप्लीट डाइट का पार्ट बना सकें दूध को। और दूध चौथा है क्या है, मोर इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देन प्योर मार्केट। हाँ, एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो बढ़ाने की कोशिश की जाती है, मगर ये चीज़ कहीं न कहीं फेल होती हुई दिखेगी। के शेप इकोनॉमी यही होती है, जो अमीर है वो बहुत तेज़ी से अमीर होते हैं के शेप में और गरीब बहुत तेज़ी से गरीब होते हैं, तो ये बीच में जो गैप बन जाता है इसी को के शेप इकोनॉमी कहते हैं। ग्रेटर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंपेयर टू एक्सट्रीम, ग्रेटर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। हाँ, ये बात सही है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती रहती है टाइम टू टाइम, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सेसिव गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, रेगुलेशन होगा, तो मार्केट में इनोवेशन नहीं देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। कॉन्फ्लिक्ट रहता है, प्रॉफिट मोटिव रहता है प्राइवेट सेक्टर का और सोशल गोल रहता है गवर्नमेंट का, तो कॉन्फ्लिक्ट रहता है। करप्शन पॉसिबल होता है क्योंकि बोथ सेक्टर जो है रेड टेपिज्म में फँस जाते हैं, ठीक है? बैलेंस, रेगुलेशन एंड फ्रीडम ऑफ चैलेंजेस। फ्रीडम तो कुछ इसमें क्या है, बैलेंस, रेगुलेशन एंड फ्रीडम कैन बी चैलेंज। हाँ, फ्रीडम जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने 3 टाइप 4 टाइप की इकोनॉमी देखी, जैसे ट्रेडिशनल इकोनॉमी देखी, फिर उसके बाद मार्केट इकोनॉमी देखी, कमांड इकोनॉमी देखी, 4 टाइप की देखी मतलब टोटल, और मिक्स्ड इकोनॉमी देखी। अब इसमें क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली
डिस्टिंग्विश ए ट्रेडिशनल इकोनॉमी फ्रॉम ए मार्केट इकोनॉमी। मतलब ट्रेडिशनल इकोनॉमी को और मार्केट इकोनॉमी को डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है? देखो पहली बात बताइए, ट्रेडिशनल इकोनॉमी रिसोर्सेज एलोकेशन इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिटी कस्टम, बिल्कुल सही है, मैंने बताया था कि आप रिसोर्सेज क्या है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये कम्युनिटी के कस्टम पे डिपेंड करता है। मतलब कम्युनिटी जैसा चाहेगी वैसा होगा, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आप गुड्स जाके बेच रहे हैं किसी गाँव में और धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, इसमें कम्युनिटी इंटरफेरेंस कर देगी और आपको गाँव से भगा देगी भाई। ठीक है? मार्केट इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन प्राइस सिग्नल, बिल्कुल सही है। प्राइस पे डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है, तो पहला बिल्कुल एकदम राइट है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी जनरली अवॉइड प्रोड्यूसिंग मार्केट सरप्लस, बिल्कुल सही है। व्हेreas मार्केट इकोनॉमी एम टू प्रॉफिट मैक्सिमाइज़, बिल्कुल करेक्ट है भाई। भाई मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। इतना छोटा टॉपिक मैंने इतना बड़ा करके पढ़ाया आपको, ताकि इसीलिए सारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। भाई ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा तभी यूपीएससी क्लियर होगा। हमारे फ्री इनिशिएटिव का बेनिफिट उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑफ़न यूज़ करेंसी बेस्ड ट्रांज़ैक्शन व्हाइल मार्केट इकोनॉमी रोल बार्टर, बिल्कुल गधा, हमने देखा ट्रेडिशनल इकोनॉमी और बार्टर सिस्टम यूज़ हो रहा है। आपको ये दिखाया था मैंने बार्टर सिस्टम यूज़ हो रहा है। ये एक तरह से बार्टर सिस्टम ही है, कहीं से लाए वो लाए, ठीक है? तो ये हमने पूरा डिस्कशन किया, जितना ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि गरीब और पुअर सेक्शन तक इस वीडियो को पहुँचाया जा सके।